नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर छतरपुर से है, जहां लवकुश नगर एसडीएम निशा वागरे अपने ही आदेश से विवादों में घिर गई हैं। कांग्रेस ने उनके आदेश को निशाना बनाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। दरअसल उन्होंने 19 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें चंदला विधानसभा के सभी बीएलओ को आदेशित किया गया। इस आदेश के तहत विधानसभा सीट में आने वाली कौन कौन सी जातियों के मतदाता हैं, इसकी जानकारी देने के लिए कहा था। एसडीएम का आदेश अब कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गया है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीएम पर आरोप लगाया कि वह बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें जाति के आधार पर मतदाताओं की सूची बनाई जाए। युवक कांग्रेस का कहना है एसडीएम की इस हरकत की शिकायत वह कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी से करेंगे और एसडीएम पर उनके आदेश पर कार्रवाई करवाएंगे। गौरतलब है कि चंदला विधानसभा सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आती है। जब एसडीएम से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं अपर कलेक्टर का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने मांगी थी, लेकिन एसडीएम का यह पत्र में कुछ गलतियां थी, इसलिए इस पत्र को वापस ले लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग की यह मंशा थी कि जो आदिम जनजातियां हैं, प्रिमिटिव जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, ऐसी सारी जनजातियों के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में फ्लैग किया जाए। जो पत्र है, मेरी जो प्रारंभिक चर्चा हुई है संबंधित ईआरओ से, उसके द्वारा इसी मंशा से जारी किया गया था। लेकिन अगर पत्र का पूर्ण रूप से पालन होता तो उसमें निश्चित रूप से अन्य जातियों की भी संख्या और गणना होती। तो ऐसी दशा में पत्र पूर्ण रूप से सही ना होने के कारण संबंधित अनुभागीय अधिकारी द्वारा वापस भी लिया गया है और आगे इस संबंध में हम लोग आयोग को प्रतिवेदन दे रहे हैं। क्योंकि सर जाति से संबंधित है, यदि ऐसी होती है तो प्रशासनिक अधिकार पर कितनी कार्रवाई की जा सकती है? चूँकि आयोग ही चाह रहा है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उसकी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में मतदाता हैं उनको फ्लैग करें, तो बगैर उनकी जानकारी लिए नहीं हो सकती है। और इसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा ये त्रुटि हुई कि सभी जातियों के संबंध में लिखा गया, लेकिन ऐसा कोई डाटा यहाँ से इकट्ठा नहीं किया गया। तो जब कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ और पत्र वापस नहीं हुआ तो यहाँ कार्रवाई जैसी कोई संभावना नहीं बनती है। और हमारे द्वारा इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, जो कि इस संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। थैंक यू। क्या जरूरत पड़ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? लवकुश नगर की एसडीएम और चुनाव की जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही हैं। आप ये सोचिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जहां पे बीएलओ के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की गई हो कि किस पोलिंग बूथ पे किस जाति के कितने लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर तक उन्होंने उस जानकारी उस आदेश के माध्यम से मांगे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। निश्चित तौर पे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक राजेश प्रजापति एवं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है, और जिसकी मैं शिकायत जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भारत सरकार, इन सभी लोगों को शिकायत के माध्यम से हम भेजेंगे। भेजने के बाद हम हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे, और तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन के द्वारा इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ताकि एसडीएम को तत्काल सस्पेंड करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तो क्या ऐसा मध्य प्रदेश में और कहीं भी हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में कहीं नहीं हुआ है। मेरी कई बीएलओ से बात हुई है, कई जिला के लोगों से बात हुई है। ये मुझे लगता है अनोखा जो आदेश है ये सिर्फ चंदला विधानसभा के लिए राजनगर वो लवकुश नगर एसडीएम के द्वारा निकाला गया। ऐसा क्यों आदेश करना पड़ा मैडम, क्या है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव है उन पर कि हमारी चंदला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, तो यहाँ पे पूरा डाटा हमको 1 साल 9 महीने 8-9 महीने पहले मिल जाए ताकि वो उस चीज़ को मजबूत कर सकें। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी नेता के पास, किसी दबंग के पास एक पोलिंग बूथ का डाटा जब पहुंच जाएगा तो वो किसी न किसी प्रकार से, चाहे लालच देके चाहे दबंगियाई दिखा के, उन वोट को भारतीय जनता पार्टी में या अपनी पार्टी में कैसे कन्वर्ट कराना है उनके लिए तो तैयारी का समय मिल जाएगा। वही उन्होंने एसडीएम